24y और एक बराबर है किसके बराबर हो जी? 32z के। किसके बराबर हो? 32z के। तो एक्स वाई जेड किसके बराबर होगा? एक्स वाई जेड किसके बराबर होगा? अब ये क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके हो गया कि 15 यदि 15x बराबर किसका है? 24y बराबर है किसका है? 32z के। तो हमें एक्स वाई जेड निकालना, और इस तरह का सवाल बहुतों बार एग्जाम में आया है, बहुतों बार एग्जाम में आया है। तो देखिए कैसे हम करेंगे। हमको यहां कहा क्या गया है कि 15x बराबर किसके है? बोलो भाई। 24y के बराबर किसके हैं? 32z के। और हमको निकालना क्या है कि x रेशो y रेशो z कैसे होगा। ये रट लीजिएगा, ये टाइप आपको मैं सिखाने वाला हूं। एग्जाम में इस तरह की टाइप अगर आ गई तो आपने इसी तरीके से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। तो देखिए बहुत आसान है, अगर हमें x की रेशियो मिल जाए और y की वैल्यू तो z की वैल्यू तो हम आसान से यहां पुट कर सकते हैं। हमको यहां निकालनी है x रेशियो y रेशियो z, ये निकालनी है। ठीक है जी। अब सुन लीजिएगा फिर लिखेंगे। देखिए अगर मान लीजिए x बटा 2 बराबर है y बटा 3 बराबर है z बटा क्या होता भाई? मान लो 4 होता। मान लो इस तरह का सवाल हमारे पास होता और हमसे पूछते कि x रेशो y रेशो z क्या होगी। मैंने सेम क्वेश्चन हमसे पूछते तो बड़ा आसान है। x के बटा में क्या वैल्यू है जी? 2। तो x की वैल्यू क्या है? 2। y के बटा में क्या है? 3। तो y की वैल्यू क्या है? 3। z के बटा में क्या है? 4। तो y की z की वैल्यू क्या है? 4। आंसर ऐसे हो जाएगा। ठीक है नहीं है? समझे बात? नहीं समझे? मैंने x y और z अकेले होने चाहिए ऊपर, और उनके कोफिशिएंट कहां होने चाहिए? बटा में होने चाहिए, ऊपर नहीं होने चाहिए। तो सीधे उनकी वैल्यू हमारे पास यहां से जो है वो आ जाएगी। सही कि नहीं है? अगली बात, मैं हटाऊं इसको थोड़ा सा, यहां करता हूं। देखिए फोकस कीजिएगा, ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है। मान लीजिए ऐसा ना होकर ऐसे होता कि 2x 2y बराबर है 2y बराबर है, एक काम करते हैं इसको वैल्यू थोड़ा सा अलग लिखते हैं। 2x बराबर है 3y बराबर है 4z, बराबर है 4z। मान लीजिए ऐसा है, तो हमको तो जो पता है ट्रिक, वो कैसे पता है कि जो x और y और z हैं जो बराबर में होते हैं, उनके जो साथ में लगी वैल्यू जिसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, उनको कहां लेके जाना होता है? नीचे लेके जाना होता है। तो 2 को नीचे हम कैसे लेकर जाएं? देखिए जैसे क्या ये 1/2 हो सकता है? क्योंकि 1/2 फिर ऊपर घूमकर 2x ही बनेगा ना, ये नहीं बनेगा। होगा ऐसा? बराबर है y, हम इसको 1/3 लिख सकते हैं जी, क्योंकि 1/3 घूम के ऊपर आएगा 3y ही बनेगा ना वो तो। और बराबर है कि हम इसको z बटा 1/4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको ऐसे ऐसे। अगर इस तरह की वैल्यूज वजह से ये ना आपका, तो x बटा 1/15, y बटा 1/14, z बटा 1/32 ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा। अब हम जानते हैं कि हमने ऊपर जो है, प्लीज फोकस कीजिएगा, ऊपर हमने x y और z कर दिया अकेले अकेले, और उनके कोफिशिएंट हम कहां ले गए? उनके पैरों में, बटा में ले गए। तो अब बताओ x की वैल्यू कितनी है? नहीं वो 1/2 है भाई, उसके बटा में जो होती है। y की वैल्यू क्या है और z की वैल्यू क्या है? हमने निकालना क्या था? x रेशो y रेशो z मान लीजिए। तो x की वैल्यू क्या है? 1/2। y की वैल्यू क्या है और z की वैल्यू क्या है? बट आंसर मान लो ऐसे नहीं है। हम इसको ठीक करना, कैसे ठीक करेंगे इसको? तो 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है जी? कितना होता है एलसीएम? 12 होता है। क्या होता है? 12। भाई 12 को आप 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 6। 6 को फिर ऊपर से गुणा, 6 कम क्या हो जाएगा? 6। अनुपात 12 को 4 से, सॉरी 12 को 3 से भाग किया, 4 को फिर ऊपर से गुणा, 4। अनुपात 12 को 4 से भाग किया, 3 को ऊपर से, तो आंसर क्या आएगा? 6:4। ये या तो आंसर ऐसा बोल दीजिए, पर आप मान लो ऐसा आंसर ऑप्शन में ना हो, फिर
तो इस तरह की बटा वाली रेशियो को ठीक कैसे करना होता है, इस तरीके से ठीक करना होता है। ठीक है जी, मतलब अगर बटा में रेशियो है ना आपकी, तो आप ऐसे तरीके से इनको जो है वो ठीक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए रेशियो बी रेशियो सी है 2/3 रेशियो 4/5 रेशियो 3/10। कैसे ठीक करेंगे इसको? एलसीएम लो नीचे वाले का, 10, 5 और क्या एलसीएम आएगा उनका? कितना एलसीएम आएगा जी इनका? कितना एलसीएम आएगा जी? 30। 30 को 3 से भाग किया, कितना आएगा? 10 को ऊपर से गुणा, कितना हो जाएगा? अनुपात। 30 को 5 से भाग किया, 6 को ऊपर से गुणा, 24 रेशियो 30 को 10 से भाग किया, 3 को ऊपर से, कितना आ जाएगा? अब आपने नीचे जो 30 लिया था ना, ये एलसीएम, इसको आपने भूल जाना है। ये आपका क्या हो गया आंसर? 20 रेशियो 24 रेशियो 9 इसका आंसर हो गया। तो क्या आपको इस तरह की रेशियो को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने आ गया? क्या आ गया? कैसे करते हैं? ठीक है, तो अब देखिए ये जो सवाल है और हमने जो सवाल किया, इसमें डिफरेंस क्या है तो सेम सवाल, पर यहां वैल्यू क्या थी? बहुत छोटी छोटी, जैसे 2 था, 3 था, तो 4 था। ऊपर वैल्यूज क्या है जी? बड़ी है। ऊपर वैल्यूज क्या है भाई? बड़ी है। मैं आपको दोबारा यहां लाना चाहूंगा। क्या आपने बातें नोट करी? कैसे हुआ चीजें नोट करना साथ साथ में, ठीक है जी। अब मैं इसको हटा रहा हूं, हटा दूं इसको, चलिए हटा रहा हूं इसको मैं। हम जानते हैं कि इसका आंसर क्या आया था जी? क्या था इसका आंसर? 6:4:3 आया था ना। ये जो हमने सॉल्व किया, इसका आंसर क्या आया था? 6:4:3। 2 को लिखा हमने x/1/2, इसको लिखा हमने y/a/3, इसको लिखा z/। अब अगर ऐसा 1 बटा वाला नहीं करना आपने, जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, तो पहले ही निकाल दो एलसीएम क्या होगा? 2, 4 और 3 का। 2, 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है जी? 12 होता है। कितना होता है जी? बोलो भाई, 2, 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा? पक्का होगा 12। तो 12 से इनको कर दीजिए, भाग कर दीजिए, 12 से भाग कर दीजिए, तो 6 दूने 12, ये 4 और ये 3। x बटा आपके पास क्या है? 6 बराबर है y बटा क्या है? 4 बराबर है z बटा क्या है? वही आंसर है जी, वही आंसर है। तो इससे एक स्टेप और सेव हुआ आपका, मैंने एलसीएम पहले ही निकाल लो और उससे सबको जो है वो डिवाइड कर दो, तो उससे कहीं ना कहीं x, y, z के नीचे सिंपल वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएंगे, और वही क्या होगा? आंसर होगा। कुछ बात समझ आ रही है आपको? आज आपका पहला दिन है, पहले दिन तो दिक्कत आती है, ठीक है जी, बट थोड़ी थोड़ी बातें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए यहाँ पे। और हमको इस तरह की वैल्यूज दी हूं और निकालना आसानी से निकाल लेंगे जी। एक और कोशिश करता हूं, हटाऊं इसको मैं। चलिए मान लीजिए इस तरह का सिचुएशन है, 5x बराबर है 6y बराबर है, मान लीजिए क्या है, सपोज कर लीजिए कि 8z। क्या है जी? 8z। मैं आपको बोलूं कि x रेशो y रेशो z निकालिए, तो कैसे निकालोगे? क्या करना आपने इसमें? इन कैल्शियम निकालो। 5, 6 और 8 कैल्शियम कितना आएगा जी? 5, 6 और 8 कैल्शियम कितना आएगा? जल्दी से। 120 क्या है भाई? बोलो जल्दी से। एलसीएम आएगा। आता निकालने एलसीएम? नहीं आता निकालने तो जरा अभ्यास करिए। एलसीएम हो गया या प्लस माइनस डिवाइड, ये थोड़ा करने आपको आने चाहिए। तो हमने अब 120 से करना है, इसको भाग करना किससे? 120 से। कर दिया भाग जी। काटे किससे कटा? 5 दूने 10, कितना बचा? 2, 20, 5 गुना 4 कितने होते हैं? 20। तो किससे कटा ये? 24 से कटा। अब 6 दूने 12 किससे कटा ये? 20 से कटा। और ये किससे कटा? 8 एकम 8, 4, 8 गुना 5 कितने? 40। बताओ भाई, x के नीचे वैल्यू क्या आई? 24। y के नीचे वैल्यू क्या आई? z के नीचे वैल्यू क्या आई? तो फिर x अनुपात y अनुपात z क्या होगा? 24 रेशो
20:15। आसान है, कर लोगे जी? थोड़ा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, है आहिस्ता आहिस्ता बनेगी बात, ऐसी बात नहीं है। अब अगर ये वाला क्वेश्चन आपको करना पड़ जाए, हाँ जी, अब आपको ये ऊपर दिया क्वेश्चन जो है वो करना है, ऑप्शन सी। आपको ऊपर दिया जो है वो क्वेश्चन करना है, तो इसका क्या प्रोसेस होगा कि 15, 24 और 32 का क्या लेंगे हम लोग? एलसीएम। बहुत बढ़िया, तो एलसीएम ले लिया भैया आप लोगों ने। कितना एलसीएम आया जी गुरु? 480। बहुत बढ़िया। अब क्या करना हमने, इस 15x बराबर है 24y बराबर है 32z को भाग किससे देना है? बोलो, 480 से भाग देना है, 480 से भाग देना है। ठीक है जी। अब 480 को 15 से काटेंगे, किस पहाड़े से कटा? 32 जी। 24 को करेंगे तो ये तो बड़ा आसान है, 20 से कट जाएगा, और इसे काटेंगे तो x के नीचे वैल्यू क्या है? 32, y के नीचे वैल्यू क्या है? 20, और z के नीचे वैल्यू क्या है? 15। तो बताइए x रेशो y रेशो z क्या होगा? 32 रेशो 20 रेशो 15। होप जो हमने पीछे 15 मिनट जो चीजें की उसका असर आपको यहां दिख रहा होगा, इसका बेनिफिट क्या है। बट हम चाहें तो इसे और जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है? ऑप्शंस अवेलेबल है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं जी? अवेलेबल है। देखिए, फिलहाल z को छोड़ दीजिए, x और y पे क्या करिए जी? फोकस करिए, x और y पे फोकस करिए। 15x बराबर किसके हैं? किसके बराबर है? 24y के हैं। 15x किसके बराबर है जी? 24y के। तो x को यहां रखूं, y को मैं इधर ले जाऊं, तो क्या 24/15 हुआ जी? क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 आएगा नीचे, y को मैं x के नीचे ले आया, 15 को मैं परे ले गया। क्या ये आपस में कटती हैं किस पहाड़े से? तो 8 तियां और 5 तियां, 8:5 होता है ऐसा कि नहीं होता है? ऊपर ही अगर इसको काट दूं तो ठीक है जी, 5 तियां 15 और बोलो 8 तियां 24। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, x की वैल्यू क्या होगी 8 और y की वैल्यू क्या होगी 5। ऐसे आपने ऑपोजिट में मानना है इनको, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हो कि ऐसे आता ना, x की वैल्यू कितनी आई 8 और y की वैल्यू कितनी आई है 5। ठीक है। अब आप देखिए कि कहां पे 5-8 का रिलेशनशिप बन रहा है। 5-8-5 का माने x 8 और y 5। देखिए 8 और 5, अगर हम देखें यहां पे 3 के पहाड़े से 5 दिए 15, और ये 3 के पहाड़े से जाएगा नहीं। सी और डी में बन रहा है जी। ये देखते हैं ये किस पहाड़े से काटे? 5 चौके 20 और 8 चौके 32। सी में बन रहा है कि x हमारा कितना 8 और y कितना 5। किस में बन रहा है जी? सी में। पर डी में भी शायद सेम घटना हो रही है कि नहीं हो रही है? तो 3 के पहाड़े से काटे 5 तियां 15, 8 तियां, तो किसको चुने? तो इसका मतलब कि सी और डी के बीच में फिलहाल क्लैश है। तो अब हम किसको देखेंगे? y और z को। 24y किसके बराबर है जी? 32z के। अब इनका रिलेशन चेक करो, किस टेबल से आप इसे काट सकते हो? 8 के टेबल से। 8 बोलो, 8 और 8 चौके 3y किसके बराबर? 4z के। और आप जानते हैं कि हम वैल्यू क्या लेते हैं? ऑपोजिट, माने y की वैल्यू कितनी 4 और z की वैल्यू 3। तो z की वैल्यू कितनी हो z की वैल्यू 3 और y कितना हो 4। माने अगर y 4 है और z कितना है 3, इसका मतलब y की वैल्यू z से क्या होनी चाहिए? ज्यादा है कि नहीं है? y ज्यादा, यहां पे भी i देखते हैं। अब y 4 हो और z कितना हो जी 3, या को कहां मिल रहा है? यहां पे।
y 7 और z 3। आप अगर 5 के पहाड़े से काटेंगे, 5 दिया 5 चौके 20 और 5 दिए 15, तो कौन सी ऑप्शन सेटिस्फाई हो रही है? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसके अंदर? राइट आंसर है ना। कहीं दिमाग तो नहीं खराब हो जा रहा है? देखो ये तरीका क्या है, शॉर्ट है, आप शॉर्ट तरीके से इसे कर सकते हैं। मैं इसको मिटाऊं एक बार, दोबारा बताऊं। देखिए हटा रहा हूं इसको। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आ गया जहां क्या लिखा है बीच बीच में, बराबर है इतना एक्स इतना वाई इतना जेड लिखा हुआ है। तो चूंकि हमको यहाँ पे ऑप्शन जो है वो दे रखी है, हमको सारा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत जो है वो नहीं है। आपने देखना पहले क्या है, सिर्फ एक्स और वाई को देखना है। देखो सिर्फ एक्स और वाई को, जेड को छोड़ दीजिए फिलहाल। तो आप देखेंगे कि कौन से टेबल से कटते हैं, 3 के टेबल से। माने 5x किसके बराबर है? बोलो। हाँ जी 8y के, है कि नहीं है? पर जो वैल्यू होती है वो किस में लेते हैं हम? क्रॉस में लेते हैं। माने x की वैल्यू कितनी है 8 और y की वैल्यू कितनी है 5। सही है इतना कि नहीं है? बोलिए x की वैल्यू हम क्या लेंगे जी 8 और y की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग 5। जहां इनका ऐसा रिलेशनशिप बन रहा होगा कि माने जहां x आपका क्या होगा जी 8 और y क्या होगा 5, उसको हम टारगेट करेंगे। तो देखें ये 32 है, x और y कितना है? ये x रेशो y रेशो z है ना भाई, ये तो जो हमसे पूछी गई है। अगर हम इसको काटें तो क्या 8 5 का बनता है यहां पर रिलेशनशिप? नहीं। इसको हम काटें तो नहीं कर पाएगा आपस में। और कौन से आपस में कर सकते हैं? या तो ये या तो ये। इसको काटें किस टेबल से जी? 4 के टेबल से। 5 गुना 4 क्या होते हैं 20 और 8 गुना 4 क्या होते हैं 32। मिल गया। तो हमको x 8 और y 5 वाला एक ऑप्शन मिला है, पर ये नहीं कि उसको टिक कर दिया, बाकी भी चेक करना है। 2 चेक कर लिए, तीसरा भी चेक करिए। तो देखेंगे आपकी ये भी 3 के पहाड़े से 5 दिया 15 8 दिए, तो ये भी फिट बैठ रहा है। तो फिलहाल तो इसका मतलब ये कि फिलहाल 2 ऑप्शंस के ऊपर हम क्या है अभी कंफ्यूज हैं, हमें और चेक करना पड़ेगा। मींस हमें y और z का रिलेशनशिप भी जो है वो कंफर्म करना पड़ेगा। तो कितना y कितने z के बराबर है जी? 24 y किसके बराबर है? 32 z के। करते हैं आपस में, ये किस पहाड़े से करते हैं? 8 3 24 8 चौके 32। 3 y बराबर है क्या 4 z है कि नहीं है? परंतु हम वैल्यू क्या लेंगे? y की वैल्यू बोलो, ये लेंगे ना 4 और z की वैल्यू 3 लेंगे। तो चेक करो कहां y की वैल्यू 4 बैठ रही है और z की वैल्यू जो है वो कितनी बैठ रही है जी 3। कहां बैठ रही देखिए, क्या ये है कि नहीं है वो? अगर हम काटें 20 और किसको 15 को आपस में, तो क्या हमें वो चीज प्राप्त होगी? 5 दिए 15 और 5 चौके 20। क्या y और z में रिलेशनशिप 4 3 का है कि नहीं है? तो इट इज क्लियर नाउ कि ऑप्शन डी जो है वो क्या है गलत। तो फाइनल ऑप्शन क्या बचती है हमारे पास? सी है। या तो ये तरीका है, नहीं तो फिर आपकी इच्छा है। एक तरीका आपको बता ही चुका हूं कि 15x बराबर है क्या है 24y बराबर है क्या है 32z। तो आप इनका क्या लोगे भाई? एलसीएम। बताओ कितना एलसीएम आया था जी? 480। फिर आपने 15x को किससे बड़ा बटा किया जी? 480 से। आपने 24y को बटा किससे किया? 480 से। आपने 32z को बटा किया किससे? 480 से। फिर आपने काटने की कोशिश करी है, जब इसको काटने किससे कटा? ये 32 से। ये किससे कटा? 20 से। और ये किससे कटा जी? 15 से। तो उत्तर क्या आया? 32 20 और 15। तो कई लोग बोलेंगे इतना आसान तरीका छोड़कर वो हमें खज्जल कर रहे हो आप, राइट? तो चॉइस इज योर्स। ये क्या है? ये है बेसिक मैथमेटिक्स। और ये होता है कि जब आपके पास ऑप्शंस दी हैं तो क्यों आप एलसीएम निकालना चाहेंगे? क्योंकि एलसीएम निकालने में भी टाइम क्या होता है जी? खर्च होता है। ऊपर से आप इनके प्रोपोर्शन को देखकर, आपसी रिलेशन को देखकर भी ऑप्शन एक हिट जो है कर सकते हैं। ये तरीका अभी आपको लग रहा है अजीब। रीजन क्या है? कि आपने आज से पहली बार ये तरीका फॉलो किया होगा, पर ये तरीका आप कई सालों से करते आ रहे हैं। एलसीएम निकालना आपके लिए बहुत नई बात नहीं है।
एंड दैट इज आप इस आदत पे क्या हो चुके हैं, एप्ट हो चुके हैं कि ये तो आता ही हमको करना है। क्योंकि नई बात है इसलिए आपको जो है वो क्या लग रही है, थोड़ी सी अजीब लग रही है, बट एक बार कर लोगे तो आसानी से मेरे ख्याल से हो जाएगा। चॉइस इज योर्स। ये करने में भी बहुत टाइम खर्च नहीं होगा आपका, ये करने में भी बहुत टाइम खर्च नहीं होगा। बट जो केंद्र वाले एग्जाम होते हैं, सेंटर वाले एग्जाम्स होते हैं, सेंटर वाले एग्जाम में आप इस अप्रोच से अगर करेंगे तो शायद आपके 2-4 क्वेश्चन छूट सकते हैं एंड में। पर स्टेट गवर्नमेंट वाले एग्जाम में क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट वाले एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें आप ये तरीका फॉलो करेंगे फिर भी आप जो है क्वेश्चन बना लोगे। आगे बढ़ें जी, कुछ बातें अंडरस्टैंड हो रही हैं? कोई बात नहीं, जिसको भी डाउट होगी तो संडे को ले आना सारी डाउट अपनी, और एक्स्ट्रा क्लास के अंदर मैं आपकी जो चैप्टर में डाउट होंगी वो ठीक कर दूंगा। कम से कम इतना कर देंगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसे कर लोगे। बहुत चैंपियन तो नहीं बना सकते हैं, पर इतना जरूर है कि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, ये तय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसे हटा रहा हूं। अब देखिए ये क्वेश्चन है जी, P अनुपात Q। क्या आपको याद है कि हमने A रेशो B, B रेशो C, C रेशो D वाला क्वेश्चन किया था? याद है आपको जी? तो P रेशो Q है, Q रेशो R है, R रेशो S हमको दे रखा है, और पूछा गया है हमसे कि P रेशो S कितना होगा। बताइए कैसे निकालें इसको, कम ऑन। P रेशो Q मने P बटा Q हमारे पास कितना है, 4:5 है ना। और Q रेशो हमारे पास R कितना है, 3:4। और हमारे पास R रेशो S कितना है, बोलिए? 2 बटा कर दो, रेशो मैंने बटा ही होती है ना जी, तो 3/4, और आपके पास ही 2 बटा क्या है, 5 है। आप देख पा रहे हैं कि यहां अच्छी बात क्या है, पी क्यू क्यू आर आर एस है कि नहीं, देख पा रहे हैं आप? पी के बाद क्यू, क्यू क्या हुआ है, रिपीट है ना। क्यू के बाद क्या है, आर, आर के आगे रिपीट हुआ है, समझ रहे हो। और हमें निकालना क्या है, पी रेशो एस। तो इस तरह की सिचुएशन हो तो हम कैसे करेंगे, आप देखिएगा P बटा Q है ना आपके पास, ये गुणा कर दीजिए Q बटा R, गुणा कर दीजिए R बटा S, ठीक है जी। तो ये Q से Q कटा, R से R कटा, तो अब जो इनको गुणा करके आएगा वो हमारे पास क्या होगा, P रेशो S ही होगा। ये आप जान जाइए, P रेशो S ही होगा जो हमको निकालना है। तो ये P रेशो Q कितना था, 4/3 था, 5 गुणा Q रेशो R कितना है, 3:4 गुणा R रेशो S कितना है भाई, 2 मैं कट कटा के जो कुछ भी आएगा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे P रेशो S जो हमको निकालना है। कुछ कटेगा क्या इसमें, 4 से 4 कट गए, बाकी नहीं, 3×2=6 ऑप्शन बी के इसके अंदर सही है। समझे आप? ये रिदम होता है, क्या है, एक रिदम। देखिए P से स्टार्ट हुआ, कहां गया, PQ, फिर क्या है, Q आगे क्या है, कॉमन है इनमें, फिर आगे R भी क्या है इसमें, कॉमन है। ऐसा अगर रिदम बनता है तो फिर आप इस फॉर्मेट से क्वेश्चन क्या करोगे, सॉल्व करोगे, इस फॉर्मेट से। जितने फॉर्मेट आपको बताए जाएंगे उसी फॉर्मेट में ही आपने काम करना है, एंड होपफुली आप इसे जो है वो कर सकते हैं, कर लेंगे। हो गया नोट? तो P अपॉन Q, Q अपॉन R, R अपॉन S, और इस तरीके से हमने जो है P रेशो S जो है वो निकाल दिया है। कोई डाउट? कर लो नोट जी। चलिए हो गया, हटाऊं इसको मैं, चलिए हटाते हैं इसको। 4 संख्याएं हैं A, B, C और, चलो उनका जोड़ है 875।
चार संख्याएं ए बी सी डी का जोड़ कितना है 875, और आपसे कहा गया है कि ए रेशो बी ये है, बी रेशो सी ये है, सी रेशो डी ये है, तो आपको सी का वैल्यू मालूम करना है, सी कितना होगा। बनाइए इसे। भाई ए रेशो बी आपके पास 1:2 है, बी रेशो सी 3:1 है, और सी रेशो डी हमारे पास कितना है 2:3। देखिए हमें सी का मान ज्ञात करना है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ये आपको निकालने आना चाहिए। ए रेशो बी कितना है 1:2, फिर बी रेशो सी कितना है 3:1, और फिर सी रेशो डी कितना है 2:3। तो आपने करना क्या है, जिनके सामने जो स्पेस खाली है आप उनको वहां पे भर देंगे। 2 यहां भी लिखा जाएगा, 2 जो है वो यहां भी लिखा जाएगा। आगे देखिए 1 के सामने स्पेस खाली है, 1 आप यहां लिख दीजिए। इसके सामने स्पेस खाली है 3, तो 3 यहां लिखा जाएगा। 2 के सामने स्पेस खाली है, तो ये 2 ही दोनों जगह जो है वो लिख। पहले भरना सीखिए आप, इन्हें कैसे भरते हैं। भर दिया जी। ये करने के बाद आपने इन्हें करना क्या होता है आपस में गुणा। हाँ कट जाएगा, वैसे 2 2 2 ये भी है, 2 2 ये 2 कट गया, 3 3 3 3 नहीं सॉरी 3 नहीं यार, सब कटने चाहिए ना, कटने भी सारे चाहिए ना। तो बताइए अब कितना बचा हमारे पास। 3 एकम बोलो भाई, 3 3 दूने 6, 2 एकम 2 और 3 एकम, ऐसा है। हमको किसका हिस्सा निकालना है सी का, तो सी की रेशो कितनी है वो आप ऊपर लिखेंगे, लिखेंगे आपस से ऊपर, बटा इन सभी रेशो को जोड़ेंगे आपस में, 3 और 3 6 12 और 4 14, ऐसे लिखेंगे नीचे आप 14, और गुणा करेंगे वो संख्या से जो आपको बांटनी है। वो क्या संख्या आपके पास 800 क्या है 75 है, तो काटेंगे 2 गुना 7 क्या होता है जी 14 होता है, और 7 को काटिए फर्दर, 7 एकम क्या हुआ 7, कितना बचा आपके पास 1, क्या हुआ आगे 17 हुआ नहीं हुआ, तो 7 दूने कितना बचा आपके पास 35, 7 गुना 5 क्या हुआ 125। ऑप्शन ए इसका क्या, ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही आंसर होगा। ठीक है जी, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत यहां तक, क्या आपको रेशियो निकालने आ गई जी, कैसे निकालते हैं, आया सबको। जिनको नहीं आया चिंता ना करिए, अभी बहुत प्रैक्टिस करना बाकी है इसके ऊपर। और वैसे मैंने कहा था कि अच्छी चीजें एकदम जो है हमें अंडरस्टैंड
नहीं होती हैं, अच्छी चीजें समय लेती हैं। अच्छा 1:2 हो गए जी। सुन लीजिए, आपने 10th के बाद कई लोगों ने पढ़ा होगा आर्ट्स, है ना, और कई लोगों ने पढ़ा होगा साइंस। कितने साइंस में पढ़ के आए थे? इन्होंने 10वीं के बाद साइंस लिया, है ना, बस ठीक है। आर्ट्स वालों ने साइंस क्यों नहीं लिया? सिर्फ ये सोचकर कि आर्ट्स आसान होती है। कोई और कारण शायद ही होगा मेरे ख्याल से। इंडिया में तो कोई और कारण नहीं होता है कि नहीं है? ट्रू कि नहीं है? और कई ऐसे भी होते हैं जो थोड़ी दिन साइंस ली और किताबें देखी और फिर सब्जेक्ट को चेंज कर लिया। ऐसा हुआ है? हाँ जी, अच्छा कॉमर्स वाले भी राइट। किसी ने, बाबा ने कहा कि जो सबसे ज्यादा लोग होते हैं वो लेते हैं 10वीं के बाद साइंस और बनते हैं इंजीनियर्स और डॉक्टर्स। जो उनसे कम समझदार लोग होते हैं वो लेते हैं कॉमर्स, वो बनते हैं एमबीए करके एचआर, और एचआर के अंडर क्या आते हैं? इंजीनियर्स आते हैं। एमबीए वालों के अंडर इंजीनियर्स काम करते हैं। ये फैक्ट भी है, सच्चाई भी है। और जो आर्ट्स वाले होते हैं उनसे कम पढ़े लिखे लोग, वो बनते हैं एचएस आईएएस ऑफिसर्स, और इंजीनियर आईपीएस के पीडब्ल्यूडी के उनके अंडर ही काम करते हैं सारे के सारे। वो बोलेंगे उठ तो उठना पड़ेगा, बैठ तो बैठना पड़ेगा। ये हकीकत है। और जो लोग स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं, स्कूल पास नहीं कर पाते, वो पॉलिटिशियन बनते हैं। तो पॉलिटिशियन के अंडर आईएएस एचएस अधिकारी, इंजीनियर्स, डॉक्टर सारे उसके अंडर काम करते हैं, है कि नहीं है? और जो कहते हैं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं वो बाबा लोग बनते हैं। बाबा के अंडर पॉलिटिशियन आता है, पॉलिटिशियन के अंडर आईएएस आता है, आईएएस के अंडर इंजीनियर्स डॉक्टर आते हैं। मगर ये सिर्फ बोलने की बात है। वायरल करना है ना बात को, तो थोड़ा कैसा बोलो कि जैसे आप लोगों को मजा आया ना, बिना दिमाग लगाए हुए हंस पड़े। किसने कहा कि एमबीए खाली ये करते हैं कॉमर्स वाले? एनी डिग्री, बीए बीएससी बीटेक बीकॉम, कोई भी एमबीए कर सकता है। किसने कहा कि आईएएस एचएस हैं वो आर्ट्स वाले बनते हैं? ज्यादातर साइंस वाले बनते हैं। एचएस आईएएस बनने के लिए सिर्फ डिग्री चाहिए होती है, कोई भी बैचलर डिग्री, बैचलर बन सकते हैं। 50% से ज्यादा जो आईएएस हैं वो इंजीनियर्स हैं। 70% आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स साइंस बैकग्राउंड से हैं, साइंस से। ये कौन सा तर्क है? और बाबा की मंडली में कौन लोग बैठे हुए थे? भक्तजन, ऐसे हाथ जोड़ के। जो उन्होंने कहा उनको एकदम से मजा आ गया उस बात को सुन के, पर तार्किक नहीं है। चलिए छोड़िए, क्या करना है। A/B कितना है? 1:2। और B/C कितना है? ऐसे लिखा आपने जी, 3:1। और C/D कितना है? कहां गए? 2:। एक तो है कि इनके सामने भर दो, ये तरीका ये है। ये तो एक तरीका क्या है, देखिएगा, बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। देखो 3 दूने 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2 गुणा 3 6। ऐसे तिरछा, समझे आप? ये लास्ट वाला और ये फर्स्ट वाला। अब ऐसे नीचे को आइए, 3 दूने 6 और 6 दूने 12। अब ऐसे जाइए, 2 एकम 2, ठीक है जी, सॉरी इधर नहीं, ऐसे नीचे को, 2 एकम 2 गुणा 2 4, 2 के पाड़े से काटी, 3 दूने 6, 6 दूने 12, 2 दूने 4 और 3 दूने, वही आंसर आ गया। तो कई लोग बोलेंगे यार ये क्या कर रहे हो, वो ठीक है, राइट है ना, ये कर दिया, दिमाग और खराब हो रहा है। तो मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको यही तरीका फॉलो करना है, वो भी कर सकते हैं, बट वहां पे कुछ 3 4 6 सेकंड शायद लगते हैं ऐसे ऐसे संख्या यहाँ पे लिखने में। मुश्किल ये भी नहीं है। एक और ट्राई करें इसके अंदर, इस तरीके से देखिए कैसे करना आपने। A/B/C क्या है? D है। A/B क्या था? 1:2। B/C कितना था भाई? 3:1। और C/D क्या था बोलो? 2:3। ऐसे है। मैंने क्या बोला कैसे करना है? A की वैल्यू कैसे आएगी? तो ऐसे करिए, 3 एकम 3 दूने
6। अब जो डी की वैल्यू कैसे आएगी, तिरछा ऐसे, 2 एकम 2 गुणा 2 गुणा 3 कितना होता है 6। अब इसके बाद बी और सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऐसे यूं, 3 दूने 6 गुणा 2 12। अब सी की निकालनी है तो तिरछा जाओ परे को, 2 एकम 2 गुणा 2 4। अभी 2 के पहाड़े से कटेंगे, 3 दूने 6, 6 दूने 12, 2 दूने 4 और 3 दूने 6, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। ऑप्शंस दोनों अवेलेबल हैं, इस तरीके से करना है तो इस तरीके से करिए, और उस तरीके से करना तो आप उस तरीके से करिए। ज्यादातर लोगों को ये तरीका ज्यादा जो है वो अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें फिर जटिलताएं हैं थोड़ी सी, और वहां कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है। हो गया जी नोट? थोड़ा बेसिक आपको समझ में आया है? रेशियो कैसे निकालते हैं? रेशियो मीन्स क्या होती है, सिंपली रेशियो मीन्स क्या होता है, एक तरह से डिवाइड होता है, बटा होता है। और रेशियो को हम 2 बिंदुओं से ऐसे लिखते हैं, 2 डॉट्स से हम लिखते हैं, सही है। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो ये चैप्टर है, मैथ के सबसे टफ चैप्टर में से एक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक तो ये बेसिक भी है ना, कि लगभग हर चैप्टर के अंदर आपको रेशियो में कुछ चीजें दी जाती हैं। दूसरी बात क्या है कि कुछ रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका अगर आपने हाथ डाल दिया क्वेश्चन के अंदर तो कई बार आपके वो 10 मिनट भी खा सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिसको समझ में आ गया, आई रिपीट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दूसरा परसेंटेज, तीसरा एवरेज, औसत, मतलब औसत बोलते हैं इसको। जिनको ये 3 चैप्टर आ गए ना मैथ्स के, उनके लिए बाकी चैप्टर भी इजी हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलिए हो गया टाइम जी। कल बाकी डिस्कशन करेंगे। कल के क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट होंगे, स्पेशली ये तरह का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है कि ए पी रेशियो क्यू, क्यू रेशियो आर दे रखा है, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, ये आपने इस तरह की अजीबोगरीब रेशियो निकालनी होती है। तो कल हम उनको सीखेंगे। आप इतना मान के चलिए, जो हमने क्वेश्चंस किए हैं और आपने इनका प्रोसेस रट भी लिया ना कि ऐसे ऐसे किया था, तो भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन इसी ही फॉर्मेट के अंदर आएंगे, चिंता ना करिए आप। ठीक है, इजी ब्रेक।